हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपकी ईमानदारी पर शक करने वाले लोगों ने क्या किया है। ठीक है, आपकी ईमानदारी पर शक करने वाले लोगों ने क्या किया है आपको जो पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें देखने जा रहे हैं। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, मेरे व्यूअर्स की ईमानदारी पर शक करने वाले, ठीक, चलिए। वाह 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 वाह। मेरे व्यूअर्स की ईमानदारी पर शक करने वाले, इन्होंने क्या किया है। ये देखिए, ये देखिए, क्या क्या बताऊं। तो गाइस, यहाँ पर आता है कि आपकी ईमानदारी पर शक करने वाले लोग। अब यहाँ सबसे पहले बता दूं कि किस तरह के लोग हैं। यहाँ पर पॉजिटिव भी है और ठीक है, और बहुत ज़्यादा निगेटिव भी है। निगेटिव ज़्यादा लोग हैं, पॉजिटिव कम है, बट फिर भी उन्होंने आपकी ईमानदारी पर शक किया है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, इस शक के चलते क्या चीज़ें हैं जो एक डाउट पैदा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें इंसान किस तरीके से आपके साथ क्या हुआ, ये हम यहाँ पर देखने जाएंगे। ठीक है, जो आपको शायद पता ना हो या एहसास हो तो क्लियर नहीं है। ठीक, तो यहाँ आता है कि जिन लोगों ने भी आपके आसपास है, जिनके ऊपर आपको लगता है कि यस, ये हमें पसंद नहीं करते हैं या आपकी एनर्जी उनसे मैच नहीं करती है, या फिर किसी तरह का मनमुटाव, वाद विवाद रहता है, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। यहाँ दिख रहा है कि लड़ाई भी हुई है, फाइट भी हुआ है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी है जहाँ पर आपको स्टक करने वाले, रोकने वाले लोग भी हो सकते हैं, आपको मारने या लड़ाई झगड़ा करने, पिटाई करने वाले लोग भी यहाँ पर उन्होंने आपके ऊपर शक किया है। ठीक है, ऐसे भी इंसान हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपसे एज में कम हो, या आप उम्र में ज़्यादा हैं, छोटे हैं, या वो, तो ऐसा कोई कम उम्र का इंसान भी आप पर शक कर रहा है। यहाँ पर एक बंदी बैठी हुई है जो कि शादीशुदा है। ठीक है, आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स में से यहाँ से क्लियर दिख रही है कि उन्होंने भरपूर तरीके से आप पर शक किया है। और यहाँ ये जो एनर्जी आ रही है, इस शक के चलते ये बर्डन दिया है। ठीक है, काफ़ी चीज़ों में आपको उलझाया गया है। कुछ ऐसे आपके रिलेशन से, पुराने रिलेशन में हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड रहा हो, सोसाइटी से, नेबर्स कोई पुराने हो, या फिर ऐसे लोग जो आपको लगता है, तो ऐसे लोगों के द्वारा भी आप पर भरपूर, आपके फ्रेंड सर्कल से भी शक किया गया, जो कि पुराने आप पर दिखाई देते हैं। तो इन्होंने बहुत नज़र रखी ऐसे लोगों को जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि हाँ, इसने मुझ पर शक किया और शक के चलते इसने ऐसा किया, तो यस, ये वही चीज़ है, वही इंसान है, वही व्यक्ति है। ठीक है, तो इन्होंने आपके ऊपर शक किया गाइस। सबसे पहले तो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस था, आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी बात करने के तरीके से कहीं इनको बहुत ज़्यादा शक होता था कि यार, इस बंदे या बंदी के अंदर कॉन्फिडेंस, ये कन्फर्म है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा जब आप बात करते हैं, या फिर जब आप बहुत खुश रहते हैं। तो यस, आपके कॉन्फिडेंस को देख करके इनको बहुत ज़्यादा शक होता था कि आप इनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। इन्होंने कुछ लोगों को पीछे भी लगाया गाइस। ठीक है, ऐसी चीज़ें भी हैं कि जहाँ पर इन्होंने भी तो नज़र रखी, लेकिन कुछ और भी लोगों को काफ़ी आपके पीछे लगाया। आपके रिलेशनशिप के पीछे भी आप लोग, हो सकता है ऐसी रिलेशनशिप में होंगे जहाँ कुछ लोगों को, आपके फ्रेंड्स को या फिर आपकी फैमिली को, रिलेटिव्स को या जाने
जान पहचान के लोगों को, आसपास जहाँ आप जॉब बिजनेस करते, उनको ये रिश्ता पसंद नहीं, आपकी दोस्ती पसंद नहीं, जेलस हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर अटकाना चाहते, रिश्ते को ख़त्म करना चाहते, और इन्होंने किया भी है गाइस। ठीक है, तो ये इस तरह की उसमें है जो इन्होंने आप पर शक किया, और शक के चलते हुए इन्होंने ऐसी स्थिति में भी आपको ला करके खड़ा किया है जहाँ पर आप स्टक हो जाए, बात ना करें, रिलेशनशिप आगे ना बढ़े, कोई काम ना होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, कमिटमेंट नहीं होना चाहिए। और हो सकता है कि रिलेशन में किसी से भी आपकी अच्छी दोस्ती हो, फ्रेंडशिप रही हो, तो उसमें इन्होंने एक कहते हैं ना गलतफहमी पैदा करने की भी कोशिश की है। यस, और अलग अलग तरीके से भड़काने की कोशिश की है। अगर आप पार्टनर्स है, लवर्स है, स्पाउस है, तो यस आप अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आपकी कहीं अच्छी दोस्ती है, तो इस तरीके की चीज़ें हुई, और शक के चलते इन्होंने आपको कहीं ना कहीं स्टक किया, रोका है। जिन लोगों ने निगरानी रखी थी काफ़ी चीज़ों में, अगर बोला जाए तो कुछ लोगों को भी लगा के रखा हुआ था, आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी ऊर्जा को, जो आप काम करते हो उसको बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि आपके हो सकता है पेंटिकल्स पर इनकी ज़्यादा नज़र थी कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये कमाई करते हैं, इनके पास पैसा आता है, जॉब अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, या फिर ये अर्न कर लेंगे, आप ऐसी कुछ तैयारी कर रहे थे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एनर्जी कि आप करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको लगा कि इसके पहले ही इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए या रोका जाना चाहिए। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो आप में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको, कुछ लोगों को हो सकता है 8-10% लोगों को यस मारा भी है, ऐसे लोगों ने अटैक भी किया है। दूसरा इसके अलावा चीज़ें ऐसी है कि एक गुस्सा, यानी जो निगेटिव लोग रहते हैं वो किसी न किसी तरीके से चीज़ें वो लगते हैं यहाँ पर। ये एक ऐसे कि आपकी हिम्मत को ख़त्म करना, आपका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देना, ब्लॉकेज की ज़्यादा एनर्जी आ रही है, इन्होंने शक के चलते किया, और ऐसे लोगों को आपके सामने ला कर के खड़ा किया जो शायद आपके अपने ही फ्रेंड्स या आसपास के लोग रहे होंगे, और आपने चेक किया, देखा होगा, अगर आप एहसास करोगे इस रीडिंग के बाद कि उनसे आपके रिश्ते भी टूटे होंगे। क्योंकि इन्होंने शक के चलते ये सारी चीज़ें की कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो इनको ख़राब लगे। ठीक है, मतलब इनको बर्दाश्त ना हो। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपके शक के चलते हुए, कुछ लोग हो सकते हैं कि जहाँ आप ऐसे किसी अच्छी पोस्ट में, अच्छे किसी काम में, अच्छे किसी वर्क में, या किसी कहते हैं ना सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा होना, ज़्यादा लोगों के द्वारा जाना पहचाना जाना, ज़्यादा बात करना, फेमस होना, आपको लोग सुनते हैं, बातें करते हैं, सलाह लेते हैं, देते हैं, चीज़ें जानने की कोशिश करते। तो यहाँ पर ऐसी भी चीज़ों की कि आपकी इस एनर्जी को, आपकी इस वर्क को रोका गया, जो कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये नाम को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, आपके काम को भी नहीं बढ़ने देना चाहते। यहाँ पर आप देखिए दो तरह की एक ही तरह की सिचुएशन यहाँ देखें कि आपकी हिम्मत को तोड़ना, आपके जो कहते हैं ना फुल मून का एक जो कंप्लीशन का वो जो पावर आता है उसको ख़त्म करना। ठीक है, तो इन्होंने शक के चलते आपकी ऐसी स्थिति की गई होगी कि आपका काम ना चलते चलते बंद हुआ होगा, या आपसे लोगों ने मिलना बंद कर दिया होगा, लोगों ने बात करने बंद कर दी होगी, लोगों ने आना बंद कर दिया होगा, और ये हुआ, चाहे वो आपका जॉब हो, बिजनेस हो, बड़े स्तर का बोल रही हूँ, किसी ऐसे काम को हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, शक के चलते गाइस इन्होंने किया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आता है कि आप ये जो है आपके कर्मा, ऐसे लोग आप लोग बैठे हुए हैं कि जहाँ पर आपकी कर्मा लोगों को सामने से दिखते हैं, आपकी लाइफ में अचीवमेंट दिख रही है, सक्सेस कोई ना कोई इनको दिखी है। हाल फिलहाल में ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बहुत मेहनत करके तैयार की थी और इनको इस बात की खबर थी। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने
बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि जो कहते हैं ना कि आपने एक मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ने की, चाहे वो जॉब पाने के लिए, बिजनेस पाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, या अपनी स्टडी का भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ का भी दिखाई दे रहा है, फैमिली के लिए भी दिखाई दे रहा है। उन चीज़ों को आपने चेंज किया, बदला है। तो वो चेंज जो था ना, जो आपने अफर्मेशन डाली थी और नई शुरुआत की थी, वहाँ पर ये इन्होंने दुश्मनी निभाई है। पुराने लोगों के, आपके पुराने दुश्मनों को ला करके खड़ा किया, जहाँ पर उन्होंने बहुत डिस्टर्बेंस, हो सकता है कि निगेटिव एनर्जी स्पेल कुछ ऐसे किए गए हैं जहाँ आपकी जो कर्मा को ख़राब करना, मतलब कहना चाहिए आपको अपने डाइवर्ट जगह से हटा देना, डाइवर्ट कर देना, माइंड डाइवर्ट कर देना, काम से डाइवर्ट कर देना, चीज़ें जो हो रही थी रिलेशन से डाइवर्ट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की है। और उसके चलते ऐसा है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मानसिक स्थिति ख़राब की थी जहाँ पर आप समझ नहीं पाए कि ये सही है या ये गलत है। हो सकता है गलत रिलेशनशिप में चले गए हो, तो इसका इन लोगों ने फ़ायदा उठा के आपकी इमेज ख़राब की, काम ख़राब किया। हो सकता है कि सही व्यक्ति से बात ना करके आपने कभी किसी गलत व्यक्ति से बात कर दी, उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया। सही जगह में आपने काम ना शुरू करके गलत जगह में शुरू कर लिया, इतना ध्यान ना दिया हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके कर्मा को यहाँ से इन्होंने मतलब वो किया। तो ये जो होती है ना, ये स्पेल वगैरह जब चीज़ें की जाती हैं, तो इंसान सही रास्ते, अच्छा व्यक्ति भी ज्ञान रखने वाला, नॉलेज रखने वाला व्यक्ति भी गलत रास्ते में आ जाता है। उसको ऐसा किया जाता है, इस तरीके से उसको निगेटिव एनर्जी भेजी जाती है कि वो गलत रास्ते में आ जाए, गलत करने लगे। अगर कोई मैन वीमेन कोई भी है, तो वो ड्रिंक नहीं करता था, अचानक से आपको लगेगा अरे वो ड्रिंक करने लगा, अरे वो नॉन वेज खाने लगा, अरे उसने रिलेशनशिप में आ गई, 2-3 रिलेशनशिप में आ जाओगे आप अचानक से। तो ये इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, लोग करते हैं, करवाते हैं, सिर्फ आपको गिराने के लिए और अपने आप को उठाने के लिए। इनको शक था कि कहीं आप इनसे रिलेशन छोड़ करके दूसरे से रिलेशन ना रखने लगे, या फिर आप इनको कहीं इतना इनको महत्व ना दे करके किसी दूसरे को महत्व देने ना लगे। तो आपके कर्मा को पूरी तरीके से यहाँ पर बिगाड़ा गाइस, और ज़बरदस्त तरीके से किया गया होगा। और इस चीज़ की एहसास भी आपको मैं दिला देती, पहचान बता देती हूँ कि लाइफ में कभी ऐसा टाइम आया होगा कि आप गलत रास्ते में या गलत डिसीजन लिया होगा, गलत काम किया होगा, जो कि आपके अंदर की फितरत ही नहीं है, जो आपकी सोच ही नहीं, आपकी करनी ही नहीं, बट उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा होगा। ठीक है, तो ये सब इन लोगों की करनी थी, इन्होंने शक के चलते ये चीज़ें की हैं। दूसरा यहाँ पर यह दिखाई देता है कि ऐसे लोग हो सकते हैं आपसे जुड़े हुए जो काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन है, बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को, रहस्य को, कोई बात है जो आपके घर से, परिवार से, आपकी लाइफ से जुड़ी हो सकती, फैमिली मेम्बर से जुड़ी होती है, जिसको ये लाना सामने नहीं लाने देना चाहते हैं। और ये लोग कौन, ये आपकी फैमिली से भी हो सकते हैं गाइज। ये कुछ लोग गाइडेंस लेते रहते हैं कहीं यहाँ वहाँ जा कर के, आपकी फ़ोटो वगैरह दिखाना या फिर ऐसी चीज़ें आपके बारे में ना पूछना कि किस तरीके से इनको पीछे किया जाए, हम नहीं चाहते हैं कि इनको चीज़ें इनके सामने आए। तो यहाँ जो है वो एक तरीके से देखा जाए कि आपको पीछे करना, हटाना। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ लोग हेल्प करने वाले रहे होंगे, जो आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते रहे होंगे, आपके अपने रहे होंगे, उनको भी इन्होंने खींचा है पीछे, मतलब उनको मना किया पर्सनली जा करके कि ठीक है कि इनके सामने ये बातें नहीं आनी चाहिए या नहीं बताना, छुपा करके रखना है। यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यहाँ आपकी लाइफ में जो कहते हैं ना कि कुछ ऐसी अबंडेंसी, कुछ ऐसे काम थे जो आप बहुत बड़े स्तर का था, उसको इन्होंने ख़त्म किया है। आपके फैमिली मेंबर आपकी फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने ये किया है गाइस, आपके ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर बैठे हुए कि इन्होंने शक के चलते आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रोका है, ख़त्म किया है। ठीक है, कुछ ऐसे काम किए हैं जहाँ पर आपको काफ़ी कष्ट हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि आपके उस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया होगा। आप एक ही पैटर्न में घूम रहे होगे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। स्पिरिचुअली अगर चीज़ों को आप पाना चाहते हैं तो उसमें आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, सही गाइडेंस नहीं मिल रहा और सही तरीके से आप कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं गाइज यहाँ पर। ठीक है, तो ये शक के चलते इन्होंने, कि इनको ये लगता है कि कहीं ऐसी दिव्यता, कोई दिव्यता, कोई शक्ति, कोई पावर आपका साथ ना दे दे जहाँ आपको सफलता मिले। ठीक है, इन चीज़ों को करने के लिए ये देखिए यहाँ पर एक निगेटिव
एनर्जी भी थोड़ी सी बैठी हुई है। गलत सोच वाले लोग शक में कि आपको ये बंदी अगर देख रहे तो देखते हुए नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छी पोस्ट में होना चाहिए, ऊंचे पद पर होना चाहिए। अगर फैमिली में तो ऊंचे पद पर होंगी, अगर बाहर है तो आपसे किसी अच्छे उसमें होंगी। बट ये इन्होंने इस तरीके से करके रखा है कि जैसे किसी को कंट्रोल करना, खींचना, पकड़ के रखना, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। शक के चलते इन्होंने आपकी कहते हैं ना कि जो स्पिरिट गाइड हो या गार्डियन एंजल हैं या एंजल्स हैं, उनको रास्ता ना दिखा पाई। ये देखिए एक बॉटम एनर्जी का है कि आपको गाइडेंस नहीं मिलनी चाहिए। एंजल्स है, ये देखिए उनका फोकस आपकी ओर और ये चलते हुए आपको रास्ते में लाने की कोशिश कर रही है। बट ये डाइवर्ट करके दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है, जो कि इनका लाइट किधर इस ओर जा रहा है, इनका फेस इस ओर जा रहा है, इनकी लाइट इस तरह जा रही है। तो ये फिजिकली है, ये फिजिकली इनका आपके सामने इनविजिबल है, ये दिखेंगे नहीं, ठीक है। पर ये फिजिकली आपके सामने किसी को ला करके खड़ा किया गया कि यस इनको रोका जाए और किसी भी तरीके से इनकी लाइफ में चीज़ों को बर्बाद किया जाए। तो यहाँ इन्होंने जो किया है इस तरीके से, वो उसमें ख़ास डेट हो सकती है। पहचान भी मैं बता देती हूँ नाम ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ई है, आर है, एच है, ए है, टी है, एन है, एम है और ई तो बहुत कॉमन है गाइस, क्यू है, डी है और ए है, ठीक है। और यस, एस और ए, या इतने लोग हो सकते हैं इसमें। या तो इसका इनिशियल हो सकता है या स्पेल, आप जो स्पेलिंग को वो कर सकते हैं, जोड़कर बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से दिखाई दे रहा है। डेट्स में मैं बता दे रही हूँ कि इन्होंने कब कब किस तरीके से आपके साथ किया है। 3 तारीख को किया है, ठीक है, और 4 तारीख को किया, 8 तारीख को किया है, 9 तारीख को किया है। और 3 और 4 बहुत कॉमन है गाइस, 3 बहुत लोगों के लिए हो सकता है। 5 तारीख को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के लोगों का नाम आ सकता है। इन डेट पर किया है आपके द्वारा, इनके द्वारा आपके लिए रुकावटें पैदा की गई, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, और यस 1 तारीख भी हो सकता है, 5 तारीख भी हो सकता है, ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया है, ठीक है। और किसी के लिए हो सकता है 9 मैंने बताया है, यस। तो ये सारी डेट्स हैं और ये चीज़ें हैं जो आप पहचान सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, देखिएगा किस तरीके से रेजोनेट करती है। और ये एनर्जी पर है। जब भी आप देखोगे टाइमलेस रीडिंग्स होती है मेरी। बहुत लोगों ने पूछा, कई बार मैंने देखा कि मैसेज आता है कि आपकी टाइमलेस रीडिंग है। तो यस, जब भी आप देखोगे सारी रीडिंग्स आपको मिलेगी ही तब, जब आपके पास कुछ आना होगा, ठीक है, आपको पता चलना होगा, कुछ मैसेज जाना होगा। तो ये टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, एनर्जी पर रहती है। आपकी मेरी एनर्जी मैच करेगी तो ज़रूर आपको ये रीडिंग मिलेगी और आप ज़रूर देखेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग।